अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम ईपीएस शीट, जिसे सादा ज़बान में थर्मोकोर भी कहते हैं, उससे छत की इंसुलेशन कैसे की जाए वो पूरा सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो टू स्टार्ट ऑफ विद, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ को इंश्योर करना है कि जो हमारी छत इटसेल्फ है वो वाटर टाइट हो। और नॉर्मली जब इस तरह का हमें रूफ़ इंसुलेशन सिस्टम अप्लाई करना होता है तो हम वाटर गार्ड 491 से पूरी की पूरी छत की वाटर प्रूफिंग जो है वो रेकमेंड करते हैं। वाटर गार्ड 491 से छत की वाटर प्रूफिंग का सिस्टम हम अपनी पिछली प्रेजेंटेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक दफ़ा जब हमारी पूरी की पूरी छत वाटर प्रूफ हो जाए तो हम रेकमेंड करते हैं, ये हम हर प्रेजेंटेशन में बार बार बताते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी स्टेप है, कि पूरी की पूरी छत पे पानी खड़ा करके पहले छत का फ्लड टेस्ट ले लिया जाए एंड टू मेक श्योर दैट द रूफ स्लैब इटसेल्फ इज़ वाटर टाइट। अब जब हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन हो गई, हमें इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हमारी जो छत है वो वाटर टाइट है, तो छत को लेवल करने के लिए हम छत की स्क्रीड डालते हैं कंक्रीट की या पीसीसी पोरेबल सीमेंट कंक्रीट की स्लोप में, ताकि तमाम तर जो पानी है वो हमारा किसी ना किसी ड्रेन पॉइंट की तरफ चला जाए। स्क्रीड के अंदर हम रेकमेंड करते हैं रेसी SBR 5850 और सिल मिक्स को ऐड किया जाए। अगेन पिछली प्रेजेंटेशंस में हम इस चीज़ को भी कवर कर चुके हैं। तो एक दफ़ा जब छत की हमारी स्क्रीड डल जाए उसके बाद फिर हमारा इंसुलेशन का पूरा प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें हम रेसी इंसुफिक्स 200 से EPS की शीट को स्मूथ तो नहीं लेकिन स्लोप में सरफेस, जिसको लकड़ी के गुरमाले से या थोड़ा सा रफ फिनिश किया जाए, उसके ऊपर EPS शीट्स को जो है जोड़ने का प्रोसेस शुरू करते हैं। रेसी इंसुफिक्स से EPS की शीट्स उसी तरह लगती हैं जैसे छत पे अगर आप कोई मार्बल या किसी टाइल बॉन्ड से लगाते हैं, तो वो इसकी एप्लीकेशन करने का सिमिलर प्रोसेस है। EPS की शीट यूजुअली हम 32 से 40 डेंसिटी पे रेकमेंड करते हैं, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कस्टमर की नीड पे कि वो किस डेंसिटी की जो है EPS बोर्ड सेलेक्ट करता है। अगेन द सिलेक्शन ऑफ EPS बोर्ड विल ऑल्सो डिटर्मिन द टाइप ऑफ इंसुलेशन, जो K वैल्यूज़ एंड R वैल्यूज़, जो दूसरी इंसुलेशन वैल्यूज़ हैं, उसको डिटर्मिन करने में EPS शीट का सिलेक्शन बहुत अहम है, क्योंकि मेन इंसुलेशन जो है वो ये EPS की जो है वो शीट ही कर रही है, इसमें जो इंसुलेशन दे रही है। एक दफ़ा जब ये EPS की शीट पूरी की पूरी ले हो जाए, हम कहते हैं कि मेटल की मैश जो है वो पूरी की पूरी EPS शीट के ऊपर ले कर ली जाए। EPS शीट के ऊपर ये मेटल की मैश ले करने के बाद और प्रॉपर इंटरलॉकिंग करके वो मैश को प्रॉपर तरीके से L शेप में बेंड करके EPS के अंदर जो है उसको एम्बेड कर दिया जाए। वंस द इंटायर मैश हैज़ बीन एम्बेडेड विद इन द EPS शीट, जब पूरी की पूरी ये जो जाला है, ये बेसिकली रोल आते हैं मेटल मैश के, लोहे की मैश के, ये जब पूरी की पूरी मेटल की मैश EPS शीट पे डाल दी जाए और एक रोल के ऊपर जब ओवरलैपिंग हो तो मेक श्योर कीजिए आधे इंच, 1 इंच, 2 इंच, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, मेटल मैश की भी ऊपर ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ये प्रॉपर एक तरीके से पूरी की पूरी मैश एम्बेड करने के बाद हम सजेस्ट करते हैं छठे स्टेप में कि दोबारा से इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी दोबारा स्क्रीड करके EPS शीट को सैंडविच कर दिया जाए बिटवीन द बोथ स्क्रीड्स। अगेन ऊपर से भी हमें ज़रूरी है कि जैसे हमने कहा कि नीचे से चाहे तो नीचे से स्लोप ले सकते हैं, या तो फिर फाइनल सरफेस के ऊपर भी हम स्लोप के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी स्क्रीड डाल सकते हैं। स्क्रीड डालने के बाद आप अपनी छत को चाहे तो वैसे ही छोड़ सकते हैं, या इसके ऊपर अगर कोई टाइल लगानी है या किसी तरह का फिनिशिंग करनी है, कोई पैटियो बनाना है, या आपको जो भी छत का इस्तेमाल करना है वो आप इस स्क्रीड के ऊपर फर्दर सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट्स चाहें तो अपने कर सकते हैं। नाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज मटीरियल्स, जिसमें वाटर गार्ड 491 वाटर प्रूफिंग के लिए, रेसी इंसुफिक्स EPS शीट को जोड़ने के लिए, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसी SBR 5850 एंड सिलमिक्स, ये तमाम तर प्रोडक्ट्स मिल के एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लॉन्ग टर्म और ड्यूरेबल इंसुलेशन सिस्टम छत का बनाते हैं, जो एक दफ़ा करवाने के बाद और सही तरीके से अगर लग जाए तो आपको बार बार किसी किस्म की छत के ऊपर मेंटेनेंस या किसी काम की ज़रूरत नहीं पड़ती।
सो दैट वॉज इट फ्रॉम अस टुडे। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।